नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड। मेरा अभिषेक है। सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा खेल कर रहे थे अभ्यर्थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा आपको पता है 7 तारीख से शुरू हुई है। आज सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन था। 7 तारीख को, 11 तारीख को और आज 18 तारीख को परीक्षा ली गई है, जिसमें करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने बड़ा खेल करने की कोशिश की। इसको लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और कई जिलों से गिरफ्तारियां की खबरें आ रही हैं। मोतिहारी हो, सहरसा हो, भागलपुर हो, तो कई जिलों से कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना भाई भी दरबोचे गए हैं, तो सॉल्वर गैंग से भी इनका तार जुड़ सकता है। बड़ा खेल हो रहा था। आपको पता है कि 7 तारीख को भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। खगड़िया से लेकर बक्सर तक गिरफ्तारी हुई थी। 11 तारीख को भी छपरा से लेकर कई जिलों में गिरफ्तारियां हुई थी और आज 18 को भी कई जिलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ा खेल कर रहे थे अभ्यर्थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और कई अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज की गई है। 5 अभ्यर्थियों पर जो परीक्षा देने गए थे उन पर FIR दर्ज की गई है। वो OMR की कॉपी लेके चले गए थे, ऐसे में उन पर FIR दर्ज की गई है और बड़ा खेल को लेकर ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा 21,000 से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षा ली जा रही है, पदों के लिए ली जा रही है, जिसको लेकर 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा हुई थी, लेकिन तब पेपर लीक हो गया था। जिसके बाद अब अगस्त 2024 में जो ये चल रहा है, 6 चरणों में ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। आपको पता है कि 6 चरणों में परीक्षाएं होनी हैं। ऐसे में आज तीसरे चरण की परीक्षा हुई थी। पहले चरण की परीक्षा 7 तारीख को हुई थी, दूसरे चरण की परीक्षा 11 तारीख को और आज तीसरे चरण की परीक्षा हुई है। ऐसे में 21 और 25 और 28 6 चरणों में कुल परीक्षाएं होनी हैं, जिसको लेकर लगातार जो EOU से लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। आर्थिक अपराध इकाई ने भी अलर्ट जारी किया था, वो भी गिरफ्तारियां कर रही है और लगातार एक्शन मोड में है EOU भी। और इसी बीच आपको बता दें कि मोतिहारी से पकड़ा गया है एक अभ्यर्थी को, सहरसा से 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, साथ ही साथ भागलपुर से 1 को पकड़ा गया है और जहानाबाद में भारी बवाल हुआ है। जहानाबाद में आपको बता दें कि जहानाबाद में एक सेंटर कोड को लेकर, क्वेश्चन पेपर के सेंटर कोड को लेकर भारी हंगामा हुआ है। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ है, जिसके बाद परीक्षा जो है वो विलंब से शुरू कराई गई। परीक्षा 2 बजे से शुरू कराई गई और वो परीक्षा 4 बजे तक हुई। इस पूरे मामले को लेकर वहाँ की DM और SP जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जैसे सूचना मिली वैसे ही SDPO, SDM, DM, SP सब लोग यहीं पर आए। पहली चीज़ तो ये है कि तब से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होने तक हम सब लोग यहीं पर थे और अपनी देखरेख में ये एग्ज़ाम हम लोगों ने कराया। दूसरा कि कुछ 10-15 विद्यार्थी थे। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के मन में क्या दुविधा होती है कि कोई कोड डिफरेंट है तो इससे हम जो आंसर भरेंगे और कॉपी जो चेक होगी वो डिफरेंट हो सकती है। तो पहले उन 10-15 लोगों को पृथक किया गया जो इस हंगामे को लीड कर रहे थे और बाकी सब लोग रेडी हो गए और अंततः एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो परीक्षा देने के लिए तैयार ना हुआ हो। बट इस पूरी चीज़ में 2 चीज़ें अच्छी हुई कि चूँकि ये कोड बाहर ही लिखा हुआ था तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए थे, ओपन ही नहीं हुए थे। पैकेट के बाहर का जो कोड था उसको देखकर ये इशू शुरू हो गया और कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर हंगामा करना शुरू किया। तो जब हम लोग यहाँ पर आए और जब ये लोगों को सेपरेट किया तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने का उसी पेपर के साथ निर्णय लिया। उन लोगों को पृथक किया, बाद में सब लोग रेडी हो गए, सबकी दोबारा फ्रिस्किंग हुई, सभी एग्ज़ाम्स में बैठाया गया। क्योंकि बच्चे सुबह से कुछ परेशान भी रहे होंगे तो सबके लिए पानी, बिस्किट, कुछ ORS की भी व्यवस्था की गई ताकि सब लोग और 2 घंटे इसको कर सकें। और अच्छी चीज़ ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और इसके संबंध में बोर्ड को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है और जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो हम लोग भेज रहे हैं। व्यवधान का जो कारण था वो ये था कि जो हम लोगों ने ट्रेजरी से बक्से भिजवाए थे जो कार्टून पैक होके आयोग से आता है, उसमें दोनों ही कार्टून पर 13-13 सेंटर कोड था, जो कि सही था। लेकिन सेंटर पे आने के बाद में जब उन कार्टूनों को खोला गया तो उसमें से एक कार्टून के अंदर 13-12 सेंटर का स्टील का बक्सा निकला। तो चूँकि इन बक्सों को बच्चों के सामने में ही खोला जाता है, CCTV में रहता है सारा कवरेज, तो कुछ बच्चों के द्वारा ये आपत्ति जताई गई कि सेंटर कोड अलग है तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। उनको कुछ शंका थी, जबकि जो सेंटर कोड है उससे केवल जो कितने लोग उस सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं ये डिसाइड होता है। प्रश्न पत्र सभी जगह सेम होता है तो उससे परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं थी। तो ये चीज़ें बच्चों को समझाई गई कि प्रश्न पत्र जो है वो सभी जगह सेम है, केवल संख्या का अंतर है। तो काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद में जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए तैयार हुए।
तो पूरा समय 2 घंटे का समय देते हुए 2 बजे से यहाँ पर परीक्षा शुरू कराई गई और 4 बजे उसको संपन्न करा दिया गया है सक्सेसफुली, और सभी लोग परीक्षा देके जा चुके हैं। कितने अभ्यर्थी थे और कितने शामिल हुए? टोटल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर बताइए 700 के लगभग थे। उसमें से जो अपने से एब्सेंट हुए हैं वो एब्सेंट हुए हैं, बाकी जितने लोग यहाँ पर सेंटर पे थे सभी ने परीक्षा दी है। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र देर से दिया जा रहा है, किसके वजह से हंगामा? मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र देरी से दिए जाने का कारण क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही उन स्टील बक्सों को खोला गया, उसमें सेंटर जो कोड था वो अलग था, उसके कारण परीक्षार्थियों द्वारा ही आपत्ति जताई गई कि सेंटर कोड अलग होने के कारण उनको मन में कुछ शंका थी और उन्होंने बोला कि हम परीक्षा नहीं देंगे, और ये बोल करके कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया गया, जिसमें फिर बाकी लोग भी शामिल हो गए। तो विधि व्यवस्था का संधारण तुरंत किया गया यहाँ पर और उनको समझा बुझा करके 2 बजे से परीक्षा संपन्न कराई गई है। क्या इसमें आयोग की सहमति लेनी पड़ी थी क्या आपको? बिल्कुल, आयोग से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। आयोग की सहमति से और उनकी सजेशंस के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्ण ढंग से कोई समस्या अब नहीं है, परीक्षा संपन्न हो गई है। जी, तो आपने सुना कि जहानाबाद के डीएम और एसपी ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा खेल कर रहे थे और जहानाबाद में तो हंगामा हो गया था, लेकिन आरोप था कि पेपर लीक का, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ था। सेंटर कोड को लेकर यह विवाद था। सेंटर कोड जो क्वेश्चन पेपर पर जो बक्से पर सेंटर कोड था उसको लेकर उनका मानना था कि दूसरा सेंटर कोड हम क्यों ले, तो इसको लेकर काफ़ी देर तक हंगामा हुआ, जिसके बाद पुनः परीक्षा करा ली गई है। 2 से 4 बजे तक यह परीक्षा कराई गई है। वहीं अलग जिलों की बात करें तो कई अभ्यर्थी जो खेल करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में कोचिंग संचालकों का भी नाम सामने आया है। गोपालगंज से खबर आ रही है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है क्या पूरा मामला है। लेकिन पटना में भी आपने देखा होगा, बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के पहले दिन, उससे एक दिन पहले पटना में होटल में रेड मारी गई थी और होटल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसके पास कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे और बड़े खेल की आशंका थी, और उसने वंग रक्षक को 7 लाख रुपए देने आया था, तो बड़ा डील कर रहा था। ऐसे में सॉल्वर गैंग जो है वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पर भिड़ा हुआ है, लेकिन बिहार पुलिस उसे मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और गिरफ्तारियां को लेकर आज केंद्रीय चयन परिषद की ओर से पत्र जारी किया गया है। पूरी आंकड़ा दिया गया है किस तरीके से ये परीक्षाएं ली जा रही हैं और किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इसका पूरा आंकड़ा दिया गया है। अलग अलग जिलों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई निष्कासित भी किए गए हैं, कई अभ्यर्थियों को निष्कासित किया गया है। इतना ही नहीं, 5 अभ्यर्थियों पर अलग अलग जिलों में FIR दर्ज की गई है। अलग अलग जिलों की बात है, पटना में 2 FIR दर्ज की गई है। तो बड़ा मामला सामने आया है, बड़े खेल की आशंका है, लेकिन इसको लेकर EOU भी अलर्ट मोड पर है, बिहार पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के DM SP खुद मॉनिटरिंग करते हैं। आपको हम तस्वीरों को दिखा सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जिलों में पुलिस अधिकारी सेंटर पर अलर्ट मोड पर थे, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस से भी बड़े खेल की आशंका थी। छपरा में आपने सुना होगा किस तरीके से 2 सॉल्वर गैंग के सदस्य पकड़े गए थे, कुल 7 लोग गिरफ्तार थे। 2 बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ था। ब्लूटूथ से 5 से 6 लाख में डील होती थी। ऐसे में इसको लेकर भी अलर्ट मोड पर था कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस से तो खेल नहीं कर रहा है। बक्सर में भी आपने देखा होगा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, डील कर रहे थे। तो अलग अलग जिलों में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ी डील होती थी। इसको लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। लगातार जो है EOU से लेकर बिहार पुलिस तक अलर्ट है। आज भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, आधा दर्जन गिरफ्तारियां हुई हैं आज, और कई पर FIR दर्ज की गई, निष्कासित किए गए। तो देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है, रात तक क्या कुछ अपडेट आता है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं और कई खेल की आशंका थी, इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है और बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।